हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम करेंगे E5 से E9 तक। E5 क्या बोल रहा है? फाइंड M n belongs to Z such that AB equals to MA plus NB where A equals to 7, B equals to 21, A equals to -5, B equals to minus 271 and A equals to -C, B equals to C for C belongs to Z star। तो देखिए यहाँ पर A equals to 7 है, क्वेश्चन नंबर 1 में A equals to 7 है, B equals to 21 है। तो यहाँ पर जीसीडी ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? 7। ठीक है ना। जीसीडी ऑफ ए बी हमने 7 निकाला है, तो इसे एम ए प्लस एन बी में लिखना है। तो देखिए 7 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 इंटू 7, ठीक है ना। तो 1 इंटू 7 एन प्लस 0 इंटू 21। तो ए है 7, बी है 21, तो यहाँ पर एम इक्वल्स टू क्या है? 1 एंड एन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए है -5 एंड बी जो है इक्वल्स टू -271। 271 देखिए 5 एंड 271 ये दोनों का जीसीडी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1, ठीक है ना। जीसीडी ऑफ 5, सॉरी, ए बी यहाँ पर इक्वल्स टू 1। तो 1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? -5 इंटू समथिंग लिखेंगे जो 1 आ जाएगा 271। 270 किस कहाँ पर होता है? 275 से हम डिवाइड करेंगे 5, 54 आ रहा है। तो 5 इंटू यहाँ पर 54 कर देंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 270 एंड फिर माइनस ऑफ 270 आ रहा है, तो 1 आना चाहिए। और यहाँ पर हम प्लस करेंगे -1 इंटू -271। तो ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का, तो +1 आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर n इक्वल्स टू, यहाँ पर m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 54 और n इक्वल्स टू आ जाएगा -1। ये आप लोगों को खुद से लिखना है, ठीक है ना। और है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। ए दिया हुआ है यहाँ पर -c और बी दिया हुआ है c। तो यहाँ पर जीसीडी ऑफ ए बी सी एन -c का क्या आ जाएगा? यहाँ पर सी मॉड c आ जाएगा। c भी हो सकता है, -c भी हो सकता है, ठीक है ना। और जहाँ पर c है ग्रेटर देन 0, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीसीडी ऑफ ए बी दिस इज इक्वल्स टू c, है ना। तो c हम कैसे लिखेंगे? 0 इंटू ए, 0 इंटू -c प्लस 1 इंटू c, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? m इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 1, है ना। और अगर c की वैल्यू लेस देन यहाँ पर 0 आ जाए तो ए बी क्या आ जाएगा? -c, जीसीडी ऑफ ए बी एंड दिस इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे? 1 इंटू -c एंड प्लस 0 इंटू c। तो यहाँ पर m इक्वल्स टू आ जाएगा 1 एंड n इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। समझ में आ गया? बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। E6, find the relationship of any between a b minus a b minus c minus b for a b belongs to z, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इसका रिलेशन निकालना है। तो जीसीडी निकालेंगे, मान लेंगे हम E6, तो लेट करेंगे। जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू डी, ठीक है ना। एंड ऑल्सो लेट जीसीडी ऑफ माइनस ए बी इक्वल्स टू एच एंड जीसीडी ऑफ माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू के, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंस डी डिवाइड से, ठीक है ना, क्योंकि इसका जीसीडी है, देन डी डिवाइड्स माइनस ए, ये तो हम लिख सकते हैं, है ना। तो सो डी डिवाइड्स एच, माइनस ए को डिवाइड करता है, तो एंड एच डिवाइड्स क्या करेगा? माइनस ए, तो इसीलिए डी डिवाइड्स एच एंड ऑल्सो एच डिवाइड्स माइनस ए, क्योंकि जीसीडी ऑफ माइनस ए एच क्या है? माइनस ए बी इक्वल्स टू एच है। दैट इम्प्लाई एच डिवाइड्स ए, दैट इम्प्लाई क्या है? एच डिवाइड्स डी। तो ये कब पॉसिबल है? जब डी इक्वल्स टू एच हो जाए, तो दैट इम्प्लाई, ये दोनों इम्प्लाई करता है क्या? एच इक्वल्स टू प्लस माइनस डी, ठीक है ना। एंड सिमिलरली इसी तरीके से हम बोल देंगे क्या? h इक्वल्स टू के, दैट इम्प्लाई h d इक्वल्स टू h इक्वल्स टू के। मतलब इसका जो इन तीनों का जो जीसीडी है ये इक्वल है, ठीक है ना। तो जीसीडी ऑफ ए बी, जीसीडी ऑफ माइनस ए बी, जीसीडी ऑफ माइनस ए माइनस बी इक्वल।
तो इफ P इज प्राइम एंड P डिवाइड्स ए बी देन सो दैट P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स बी, ठीक है ना। तो P इज प्राइम एंड P डिवाइड्स कर रहा है ए बी को। E7 हम पहले मान लेंगे कि सपोज P डज नॉट डिवाइड से, ठीक है ना। कॉन्ट्रा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे कि ट्रू ट्रू है। देन पी ए जीसीडी ऑफ पी ए दिस इज इक्वल टू 1, तो बाय थ्योरम 6 P डिवाइड्स B एंड इसी तरीके से सपोज करेंगे P डज नॉट डिवाइड्स B, सपोज P डज नॉट डिवाइड्स B, ठीक है ना। तो थ्योरम 6 क्या था वो हम याद कर लेते हैं। अगर ए बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए बी इक्वल्स टू 1 एंड अगर ए बी इक्वल्स टू 1 हो जाए, ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड सच दैट यहाँ पर बी डिवाइड्स ए सी, देन इम्प्लाई करेगा बी डिवाइड्स सी, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरम था इस थ्योरम के हिसाब से हम यहाँ पर लिख देंगे पी डिवाइड्स बी। तो सपोज करेंगे पी डिवाइड्स बी, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा पी ए पी बी दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। पी जीसीडी ऑफ पी बी इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर बाय थ्योरम 6 हम क्या बोल देंगे कि बाय थ्योरम 6 P डिवाइड्स A, ठीक है ना। तो P डिवाइड्स B और P डिवाइड्स A, अगर P डज नॉट डिवाइड्स B देन P डिवाइड्स A, अगर P डज नॉट डिवाइड्स A देन P डिवाइड्स B, ठीक है ना। उसके बाद देखिए E8 प्रूव prove the strong form of Euclidean lemma if P is prime and A1, A2, An belongs to Z such that P divides ये सभी A1 into A2 into ऐसे करके An, then P divides AI for some I equals to 1 to N। तो यूज PMI मतलब यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन हमें लेना होगा। P N इज टू लेना होगा, उसके बाद PM-1 इज टू एंड देन PM इज अगर ट्रू हो जाए तो हम बोलेंगे कि Pn इज ट्रू। P1 पहले देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर Pn जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। तो Pn यहाँ पर दिया हुआ है हमें ये स्टेटमेंट कि P जब डिवाइड करेगा P डिवाइड्स A1 इंटू A2 ऐसे करके इंटू AN, देन यहाँ पर फॉर यहाँ पर देन P डिवाइड्स AI, देन P डिवाइड्स AI फॉर सम ए आई इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है ना। तो ये है पी एन स्टेटमेंट। P1 स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि P डिवाइड्स यहाँ पर A1, ठीक है ना। देन P डिवाइड्स A1, आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एक ही है ना। देन P डिवाइड्स A1, तो दिस इज ट्रू, तो P1 इज ट्रू। अब हम मान लेंगे लेट करेंगे कि PM-1 इज ट्रू, तब वो ट्रू स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, PM-1 स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, P डिवाइड्स A1 A2 ऐसे n के जगह पर M-1 करेंगे, है ना। M-1 एंड देन P डिवाइड्स AI जहां पर फॉर सम I कहां पर हो जाएगा M-1 तक, है ना। फॉर सम I इक्वल्स टू 1 टू M-1, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमें मिला, ये हमने मान लिया है कि ये ट्रू है। अभी हम देखेंगे PM जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को। तो PM स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, P डिवाइड्स A1 इंटू A2 ऐसे करके AM। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दैट इम्प्लाई P डिवाइड्स A1 A2 डॉट AM-1 और P डिवाइड्स AM, ठीक है ना। वो थ्योरम के थ्रू ये P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B उस थ्योरम का थ्रू हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये तो डिवाइड्स करेगा A-1, मतलब यहाँ पर हमने लिख लिया है पी आई को, यहाँ पर सभी को डिवाइड्स करेगा। P डिवाइड्स A, P डिवाइड्स A1, P डिवाइड्स A2, P डिवाइड्स ऐसे करके P डिवाइड्स AM-1 और यहाँ पर देख रहे हैं हम P डिवाइड्स AM, ठीक है ना। ठीक है ना, तो P डिवाइड्स AM हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P डिवाइड्स A1 A2 ऐसे करके AM, देन P डिवाइड्स AI फॉर सम I इक्वल्स टू 1 टू M, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, PM इज ट्रू।
अगर पी एम माइनस वन ट्रू है दैट मीन्स यहाँ पर हमने हेंस प्रूव कर दिया है पी एम इज ट्रू, तो दे आर फोर पी एन इज ट्रू फॉर सम एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है ना। चलो उसके बाद हम देख लेंगे E9, प्रूव दैट इन थ्योरम 4 ए बी इक्वल्स टू बी आर, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी आर। ठीक है ना। तो थ्योरम 4 में हमें ये प्रूव करना है। ठीक है ना। तो एक मिनट, हम थ्योरम 4 एक बार देख लेते हैं। डिविजन एल्गोरिथम, let AB belongs to Z be greater than 0, then there exists a unique integer QR। B अगर greater than 0 हो जाए, E9 if B greater than 0 then there exists a unique integer QR के such that क्या आ जाएगा, such that यहाँ पर A such that A equals to QB plus R। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि AB जीसीडी ऑफ ए बी, ठीक है ना, इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी आर। तो जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी आर, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर बी ग्रेटर देन 0 है, तो हेयर बी ग्रेटर देन 0 एंड क्यू एंड आर ये बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ पर सच दैट क्या है, ए इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर। ठीक है ना। तो हम लेट करेंगे जीसीडी ऑफ ए बी, लेट जीसीडी ऑफ ए बी करेंगे इक्वल्स टू डी। ठीक है ना। तो देन यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी जो है ये डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, तभी तो ये जीसीडी हुआ। ठीक है ना। एंड दैट इम्प्लाई डी डिवाइड्स ए माइनस बी क्यू। ठीक है ना। देखिए बी इंटू क्यू, तो ए माइनस बी क्यू जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड्स करेगा बी डी से। ठीक है ना। तो डी डिवाइड्स ए माइनस बी क्यू, दैट इम्प्लाई आर। ठीक है ना। तो दैट इम्प्लाई जो है डी डिवाइड्स आर। ठीक है ना। तो यहाँ से a माइनस क्यू बी दिस इज इक्वल्स टू आर ही तो होता है। ठीक है ना। तो a माइनस बी क्यू ये डिवाइड्स हो जाएगा आर। तो हम ऑल्सो लेट करेंगे if c divides b and c divides r, then c divides क्या करेगा, b क्यू प्लस आर, दैट इज c divides क्या है, a b क्यू प्लस आर, दिस इज इक्वल्स टू ए। सो यहाँ पर c divides d, हेंस क्या आ जाएगा, d इक्वल्स टू b r। ठीक है ना। तो दैट इम्प्लाई a जीसीडी ऑफ ए बी दिस इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी आर, विच इज ट्रू। यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हम अगले वीडियो में बाकी कंटिन्यू करेंगे थ्योरम 7 से। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।